नमस्कार, मेरा नाम है अंगद कुमार यादव। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज़। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ एक युवा हैं जो जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। आइए जो इनसे बात करते हैं और इनका विचार जानते हैं। हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, हिंदुस्तान पिलर्स के सारे श्रोतागण से मेरा नमस्कार है और मेरे सारे चित्रवासियों को मेरा नमस्कार, चरण छू के नमस्कार। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अंकुर निषाद ग्राम सभा औरंगाबाद का स्थायी निवासी हूँ। मैं जिला पंचायत पद प्रत्याशी के लिए इस बार उम्मीदवार हूँ। मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 से अपने जनता के सहयोग से लड़ना चाहता हूँ। जनता हमको सहयोग कर रही है और जनता का पूरा सपोर्ट है। उन्हीं जनता के ही कहने पे मैं इस बार जिला पंचायत पद प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार हूँ। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है आप अपनी जनता को बताइए कि जो आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय FCI फर्टिलाइजर से 12th पास आउट हूँ और BBA ITM गीडा से मेरा फाइनल हो चुका है और मैं इस बार LLB का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आप अभी युवा हैं, क्या सोच कर जो है राजनीति में आ रहे हैं? मैं युवाओं का आवाज़ उठाने जिला में उठाने का प्रयास करूँगा और जितना भी समस्या हैं, ग्राम का समस्या है, जैसे हर समस्या सारे नेताओं के पास नहीं जा पाती हैं। वो बड़े बड़े नेता होते हैं, ग्राम सभा में ही रह जाती हैं वो सारी समस्या। मैं सारी समस्या अपनी व्यक्तिगत रूप से लूँगा और मैं उस समस्याओं को जिला तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा और उस समस्या का पूरा समाधान करूँगा। जो भी मैं हमारे क्षेत्रवासी ग्रामवासियों का समस्या होगा, उस समस्या का मैं पूरा प्रयास करूँगा। आप जो है जिला पंचायत का ही चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? और भी तो चुनाव जैसे प्रधानी हो गया, BDC हो गया, लेकिन आप जिला पंचायत क्यों जो है चुन रहे हैं? जनता का समस्याएं हैं, मैं उस समस्या को जिला तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और उस समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास। जिला पंचायत में इसलिए जिला का एक व्यक्ति हूं जो जिला तक आवाज़ पहुंचाऊंगा। ग्राम सभा बस वो ब्लॉक तक रह जाती हैं, चीज़ें वो सब सिर्फ ब्लॉक तक ही रह जाएंगी। अगर मैं जिला पंचायत इसलिए उठ रहा हूँ, जिला तक आवाज़ जाएगी और वो जब जिला में वो आवाज़ जाएगी तो जिला तो सुनवाई करेंगे उस पर मैं लग के उस काम को करवा दूंगा। ये जो प्रधानी वाली चुनाव होती हैं, ये सब बस ब्लॉक तक ही रह जाती हैं, ब्लॉक तक ही सीमित रह जाती हैं, वो जिला तक नहीं जा पाती हैं। तो मैं जिला तक उस समस्या का पहुँचाने का कार्य करूँगा। क्षेत्र में चल रहे हैं तो लोगों का जो है कैसा समर्थन मिल रहा है? लोगों का पूरा समर्थन है, उन्हीं के समर्थन से तो मैं आज चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लोगों का पॉजिटिव समर्थन रहता है, हमेशा कहते हैं भैया आप उठिए, आपके साथ मैं खड़ा रहूँगा, आपके साथ मैं हर परिस्थिति में खड़ा रहूँगा और आपको ही इस बार उठना। उन्हीं लोग के मैं समर्थन प्रयास से उठ रहा हूँ और मेरा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है था, बट मैं एक समाज सेवा पहले से करता आ रहा हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाके खाना बांटना, गरीबों का मदद करना, ये मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ। मेरा ये बहुत ये अंदर से जब बचपन में था कि हमको जनता का सेवा करना है, जनता के साथ खड़ा रहना है, जनता के समस्या को जिला तक पहुँचाना है, उसकी समस्या का समाधान करना है। आज जनता भी मेरी साथ दे रही है। जहाँ मैं जाता हूँ सारे लोग यही कहते हैं, अंकुश भैया आप आइए, आप जिला में उठिए, जिला पंचायत उठिए, हमारा पूरा समर्थन रहेगा, हम आपको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता आप पे जो भरोसा करे तो आप जनता के किस मुद्दे पे जो खरा उतरने का जो प्रयास करेंगे? जनता के हर मुद्दे पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जनता का जो भी समस्या रहेगा, जो भी कष्ट रहेगा, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से लूँगा और उनकी समस्याओं और हर एक चीज़ जो वो उनकी नीड होगी, उनकी ज़रूरत होगी, वो अगर मेरे तक बात आ जाए, मेरे दरवाजे तक आ गए कहने, मैं उस समस्या का पूरा योगदान दूंगा। अगर कोई लड़का पढ़ने में सक्षम नहीं है, मैं अगर सक्षम हूँ उसको पढ़ाने में, मेरे अंदर शक्ति है उतना पढ़ाने में, मैं उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो भी जनता का समस्या अभी तो हमको पता नहीं, जनता का कुछ समस्या ऐसी रहती हैं, ये तो नाली ये सब बनवाना ये तो आम समस्या होगी। जनता कुछ व्यक्तिगत समस्या होती हैं जो गरीब होने के नाते, जो पिछड़ी वर्ग होने के नाते उन समस्याओं को वो आगे समाधान नहीं कर पाते हैं। उन सारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास मैं करूँगा। आपको जो क्या लगता है कि आप जनता के बीच में क्या भूमिका निभा सकते हैं? जनता के बीच में जनता का रह के सेवक, मैं जनता का मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। माताओं बहनों, जो भी मेरे भाई युवा भाई हैं, उनका मैं
सेवा करना चाहता हूँ, जनता का सेवा करना चाहता हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ और मैं हर तरीके से उनका सहयोग करूँगा। मन तन धन जो भी है मैं उन हर तरीके से जनता का सेवा करूँगा। मान लीजिए कि जनता आपको चुनाव जिता देती है, तो बताइए आपका कोई ऐसा क्या विशेष मुद्दा होगा जिस पे आप जो है बहुत ही गहनता से जो है उस पर काम करेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा होती है। इस बार प्राइमरी विद्यालय में लोग जाते हैं पढ़ने, वहाँ बस खाना वाना खिला के, उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। चिकित्सा पे देखूँगा कि कोई लापरवाही नहीं हो रही है जहाँ पे तब होता है। गांव के रोड नाले गड्ढे जो रहते हैं उसको मैं पूरा प्रयास करूँगा। कि हम देखते हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं, जीतने के बाद जो है जनता के बीच में नहीं जाते हैं, तो बताइए आप जो जीतने के बाद जो है जनता के बीच में जाएंगे कि आप जो है अपने ही एसी रूम में ही रहेंगे? पहले बात तो मैं जनता के लिए ही खड़ा हो रहा हूँ और जनता के सहयोग से ही खड़ा हो रहा हूँ, तो ये कभी भावना उठ ही नहीं सकती मेरे अंदर कि मैं एसी रूम में बैठूँ और जनता का समस्या ना सुनूँ। मैं जनता के बीच में हमेशा जाऊँगा, उनसे जुड़ा रहूँगा, उनकी सारी समस्याओं सुनूँगा, समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जनता के बीच में मैं हर महीने 2 महीने पे अगर हमको टाइम मिलेगा तो मैं डेली रेगुलर, इतना बड़ा क्षेत्र डेली तो संभव हो नहीं पाएगा, फिर भी मैं प्रयास करूँगा महीने 2 महीने 1 महीने पे ज़रूर उनसे टच होके उनकी समस्या जानूँ और समाधान करने का पूरा प्रयास करूँ। अब जो है चुनाव लड़ने से पहले जो है आप क्या मतलब कौन सा काम कर रहे थे चुनाव लड़ने से पहले? चुनाव लड़ने से पहले भी मैं लोगों का वो समस्या सुनता था और जो मेरे स्तर तक काम था वो मैं करता था। और मैं इंस्टा आईडी पे आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं बहुत पहले से ही समाज सेवा करता हूँ। मैं समाजसेवी हूँ। मैं हर एक बर्थडे पे अपने जाके लोगों को, ये रेलवे स्टेशन में मैं खाना बांटता था हर एक बर्थडे पे अपने। जब मैं सामर्थ्यवान हुआ तब से मैं यही कार्य करता हूँ, लोगों को खाना खिलाता हूँ, लोगों का दुख जो है वो मैं फील करता हूँ, समझता हूँ और उस समस्या का मैं समाधान करता हूँ। जहाँ तक अभी मैं कोई राजनीति सेक्टर में नहीं हूँ, अभी तक नहीं था। मेरा जो व्यक्तिगत पर्सनल था मैं अपने स्तर तक उसको करता था। और अभी भी अगर आप लोग का सहयोग रहेगा, इस हाथों को मजबूत करेंगे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। सबका, जो भी मेरे वार्ड मेंबर्स हैं, जो भी मेरे क्षेत्रवासी हैं, उनका सारे लोगों का समस्या समाधान का करवाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, इसके पहले आपके परिवार में कोई चुनाव कभी लड़ा है कि आप पहले व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे परिवार में एक भैया हैं, वास्को डिगामा नाम है उनका, वो प्रधान 5 साल रहे हैं चुनाव में। रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। वो 5 साल प्रधान रहे हैं। क्षेत्र में भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं और भी जो होंगे प्रभावशाली व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जो है उनसे कैसे पार पाएंगे? जनता, देखिए, जनता ही जनार्दन है। जनता के हाथ में ही सब कुछ है। जनता हर से फर्श तक ले जाने वाली है। जनता का सपोर्ट रहेगा, जनता का सहयोग रहेगा तो कितने भी बड़े दिग्गज आ जाएंगे वो कुछ नहीं है। जनता को ही चुनना है। जब जनता हमको समर्थन दे रही है, जनता के ही सहयोग से मैं लड़ रहा हूँ, तो जनता हमको जिताएगी। अगर जो है आपके वार्ड की जनता अगर आप पे भरोसा करती है तो आप जो उनके मुद्दे पे किस तरह जो खड़े उतरने का काम करेंगे? उनके मुद्दे में मैं पूरे निष्ठावान के साथ खड़े उतरने का प्रयास करूंगा और उतरूंगा भी। मैं नेता बन के क्षेत्र में नहीं आ रहा हूं, मैं बेटा बन के क्षेत्र में आ रहा हूं। मैं नेता के पर्पज से क्षेत्र में नहीं आ रहा हूं, मैं समाज सेवा करने के लिए आ रहा हूं। लोगों का समस्या मेरा व्यक्तिगत समस्या है। लोगों के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जितने क्षेत्रवासियाँ हैं, जिला पंचायत के मेरे वार्ड में जितने भी मेंबर्स आते हैं, मैं उनका सारा मतलब परेशानी जिला तक पहुंचाऊंगा और उनका समर्थन करने का पूरा प्रयास करूंगा। किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहें, किसी पार्टी से या निर्दल? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई पार्टी का समर्थन नहीं है मेरे पास। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के सपोर्ट से लड़ रहा हूँ, जनता के सहयोग से लड़ रहा हूँ। जनता ही हमको मतलब प्रेरित कर रही है उठने के लिए चुनाव में। आप जो अपने वार्ड और क्षेत्रवासियों से जो है क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड और क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा, जो मेरे पार्टी मतलब मेरे सहयोग कर रहे हैं, जो जुड़ेंगे, सब लोग हमको अपने बहुमत वोट दीजिए और अपना मतदान दीजिए और हमको पूर्ण रूप से विजयी बनाइए। मैं जब इन हाथों को आप लोग मजबूत करेंगे तो ये हाथ आपका कार्य
ज़रूर करेगा। और जहाँ तक प्रयास रहेगा कि आपका कार्य हो जाए, आपका एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आप हमसे आके बताइए, मैं आपके आवाज़ को जिला तक पहुंचाऊंगा और उस समस्या का समाधान करूंगा पूरी निष्ठा के साथ। जैसे कि आजकल के चुनाव में जो है युवाओं की जो है बहुत बेहतरीन भूमिका है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो। तो आप जो युवाओं से जो है किस तरह से जो अपील करना चाहेंगे? युवा सारे मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई मेरे भाई हैं, छोटे भाई को प्यार है। उन सब का जो भी समस्या होगा, मान लीजिए अभी तो ये जिला पंचायत उतनी बड़ी चुनाव नहीं है कि मैं उन सबको कुछ कर सकूं, मगर जो नहीं उस लायक रहेंगे, पढ़ने लायक रहेंगे, जहाँ तक मेरा है प्रयास रहेगा मैं उनको अपने तरफ से सहयोग करके उनको पढ़ाने के प्रयास करूँगा और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। सारे युवाओं से मेरा यही अनुरोध अपील है कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग करूँगा। मैं कभी आपको ये नहीं महसूस होने दूंगा कि मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। आपके हर एक चीज़ में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, एक एक चीज़ के लिए मैं लड़ूंगा। और जो चीज़ आप कहीं नेता से जाके नहीं कह पाते हैं वो मेरे दरवाजे पे आइए, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं उस चीज़ के लिए लड़ूंगा और उस चीज़ को आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, प्रयास से उस चीज़ को करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। कोई भी समाज कब विकसित होता है जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है। तो आप अपने क्षेत्रवासियों को जो है शिक्षा के लिए किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे? पहले तो प्राथमिक विद्यालय में अगर कोई कमी आएगी, कोई समस्या मेरे पास आएगी, मैं उनसे जाके प्राथमिक विद्यालय में बात करूंगा एक्चुअली में समस्या क्या है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। अगर वहाँ कुछ निकला उनका फॉल्ट तो उसको मैं आवाज़ उठाऊंगा, उस चीज़ को सही कराऊंगा और युवाओं को प्रेरित करूंगा जो नहीं जाते हैं पढ़ने, वो नहीं हो पाता है, उनके पास धन हो पाता है, मैं अपने पास से सहयोग करके उनको पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी जो हमारे साथ वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अंकुश निशा जी थे, जो देखिए जो है अपनी जो है बात रखे हैं और जो है और भी आगे की जानकारी के लिए हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज़ देखते रहिए।